Okay, very good. Difference between cash book and passbook. Why there is a difference between cash book and passbook? Why there is difference between cash book and passbook? बेटा दोनों की बैंक रिकंसिलिएशन। चल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो बुक्स रहती है, एक रहता है पासबुक, एक रहता है कैश बुक। यस और नो? कैश बुक कौन बना था बेटा? कैश बुक कौन बना था? हम लोग बनाते कैश बुक। क्या कौन बना था कैश बुक? हम लोग बनाते कैश बुक। कैश बुक हम बनाते और पासबुक बैंक वाले लोग बनाते। अच्छा, पासबुक और कैश बुक का बीआरएस क्यों बनता? Because there is difference between what? Balance. Difference between what? Balance of what? Cash book and passbook. क्या कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस निकलते क्या? पासबुक के बैलेंस डेली बेसिस पे निकलते, यस और नो? क्योंकि बैंक एकलौती ऐसी जगह है जहां पे डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। समझा कि नहीं? यस। तो अब बीआरएस, बीआरएस में अब हमें दिया जाएगा अब कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में ये रहता है डेबिट और ये रहता है क्रेडिट। क्या कैश बुक में डेबिट बैलेंस रह सकता है क्या? क्या कैश बुक में डेबिट बैलेंस रह सकता है क्या? यस, क्योंकि अगर डेबिट बैलेंस रहा मतलब असेट है, हाँ या ना? और क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट। क्या है? पासबुक का कौन सा बैलेंस रहता है? पासबुक का कौन सा बैलेंस रहता है? नहीं सुनाई दिया? वेरी गुड। पासबुक का रहेगा क्रेडिट बैलेंस। क्या रहेगा? अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब, और डेबिट बैलेंस है मतलब, डेबिट है मतलब ओवरड्राफ्ट, डेबिट है मतलब, समझ में आया? डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। इधर डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। समझा कि नहीं? हाँ या ना? ओके सर, यहां तक सब समझ गया। अब इसमें सम कैसे आएंगे, सम कैसे आ सकते हैं? सबसे पहली चीज आपको है ना, सिनारियो दिया जाएगा कि भाई मेरे पास कैश बुक का बैलेंस इतना है, आप बताइए पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए। या वो आपको पासबुक का बैलेंस देंगे, समझ लीजिए आपको कैश बुक का दिया है 10,000 और इधर दिया भाई 12,000। क्या पूछ सकते हो आपको? क्या पूछ सकते हैं आपको? अरे पूछिए, बताइए मेरे को, क्या पूछ सकते हैं कि सर इसका और इसका फर्क की वजह बताइए। सर वजह कैसे हम बताएंगे? वजह तो आप बताएंगे ना सर, फर्क की वजह नहीं, जो ट्रांजैक्शन है वो देंगे वो लोग, और हमें निकालना है क्या 10,000 का बैलेंस 12,000 को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, जैसे प्लस माइनस करके या जो भी है। तो अपन वो चीज अब सीखेंगे। आज अपन एक सम सीखेंगे कि उसमें अपने को करना कैसे है। समझ में आया कि नहीं समझा? ओके, कल अपन ने एक सम देखा था क्या, थोड़ा बहुत आधा? हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बेटा आप बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। क्या है उसका आंसर बेटा? कैश बुक से लिखेंगे बेटा? दोनों से भी नहीं लिखेंगे बोले? लिखेंगे ही नहीं बोले? कंफ्यूजन कौन रखेगा जीवन में? कितनों ने ढूंढा? जाओ सारे लोग ढूंढ के लाओ और फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अब बच्चा लोग ध्यान दो। अब 2 मिनट। सबके पास मॉड्यूल है? क्या सबके पास मॉड्यूल है? वेरी गुड। अब ध्यान देंगे अपन इधर, वर्किंग नोट हम बनाएंगे। ये कैश बुक क्या है? ये मेरी
एक्चुअल में हम जो बना रहे हैं उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसका मेरा सिर्फ मतलब बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान देंगे। अब कैश बुक है, इसका मेरे को क्लोजिंग बैलेंस क्या है इसका? सर आप क्लोजिंग बैलेंस क्यों ले रहे हैं, सब समझेंगे आपको, ध्यान दीजिए, 100% ध्यान दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस मैं लिख लूंगा यहाँ पे, लिखेगा अभी कोई नहीं, अभी सिर्फ ध्यान देंगे। मैं लिखूंगा बैलेंस 2 लाख, सब साथ में है मेरे। अभी तक मैंने क्या किया समझा क्या? जो भी बैलेंस था वो मैंने लिख लिया, यस और नो। अब कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस है, हाँ या ना? अब मैं डिफरेंस को कैसे निकालूं ये आप बताइए मुझे। सोचिए, दोनों के ट्रांजैक्शन देख लिए, देखने में मालूम पड़ा कि कुछ ट्रांजैक्शन कैशबुक में रिकॉर्डेड है और कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्डेड है, मतलब दोनों में एक दूसरे ट्रांजैक्शन मिसिंग है। फिर मैं क्या करूं बेटा? अलग से अकाउंट बना के लिखूं? अच्छा ये अकाउंट बना लूं जिसमें मैंने वो ट्रांजैक्शन जो नहीं लिखे उसको एडजस्ट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बना लूं? एकदम सही बोला हमारे भाई ने। क्या बोला सर? अब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो हमने लिखे हुए, हमने कब लिखे हुए रहते, हमारे पास आए पर हमने बैंक में, और कुछ इनकम ऐसी रह सकती है जो बैंक में आई पर हमें पता नहीं है, ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? तो सर हम अलग से कैशबुक बनाएंगे वो ट्रांजैक्शन के लिए। क्या बनाएंगे हम अलग से, मतलब ये वर्किंग नोट है जिसको हम बनाएंगे जिसमें हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा मेरे को एक चीज बता, अब मेरा क्वेश्चन है वापस से ध्यान देना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किया और उन्होंने नहीं किया, तो अब क्या करूं? लाला ऐसे करके तो मेरा रजिस्टर सिर्फ अकाउंट बनाने में चला जाएगा, बोले एक और अकाउंट बना लो। आपकी बात बराबर है बेटा, आप बैंक वाले को नहीं बोल सकते, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर बाबू लोग घर पे आ गए, इनकम टैक्स वाले लोग घर पे आ गए, तो वो तो बोलेंगे ना आपका पासबुक अलग दिख रहा, कैशबुक अलग दिख रहा, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना सर ये वजह है जिसकी वजह से ये दोनों अलग दिख रहे हैं, यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल है, तो अब इस केस में मैं क्या करूं? सर इस केस में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किए पर उन्होंने, और जो उन्होंने रिकॉर्ड किए पर हमने, हम ऐसे ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस करेंगे। सर पर इसके लिए किसी ना किसी को बेस देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी को बेस देना पड़ेगा। तो सर अपन क्या करेंगे, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया वो हम भी नहीं करेंगे। मतलब हम इज्जत किसको दे रहे हैं? सर बैंक को इज्जत दे रहे हैं, मतलब क्या? सर देखिए देखिए, जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे, जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे, और जो उन्होंने नहीं किया वो हम भी। सर मतलब सर बैंक में दो चीजें रहती, एक तो आया, मतलब आपका ऐसा बोलना है कि अगर सर बैंक में आया तो हमारे पास भी, यस और नो? बैंक में आया तो हमारे पास भी आया ना, क्योंकि जो वो करेंगे, वापिस बोलो, और जो वो, मतलब ये माला हो गई अपनी, उनके पास आया तो मेरे पास, और उनके पास से गया तो मेरे पास से। अब मजेदार बात, जो उन्होंने किया, मतलब लॉजिकली अगर ऐसा हुआ है कि मेरे पास पैसा आया है, किसके पास आया है? मेरे पास, पर क्या बैंक के पास आया क्या? मतलब मेरे पास से भी गया करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उनके पास नहीं आया। समझा क्या? लॉजिक सिंपल है, लॉजिक ध्यान दो। अपन है ना एक एक ट्रांजैक्शन को लेते हैं और अपन करते हैं उसको, तो अपने को और क्लैरिटी आएंगी अच्छे से कि करना क्या है। देखो सबसे पहली चीज, बैंक में कैश आ गई, यस और नो? मेरे पास भी आई,
बैंक के पास 35,000 आए, मेरे पास भी आए। मेरे पास 76,000 आए, बैंक के पास भी आए। मेरे पास 30,000 आए, बैंक के पास भी आए। मेरे पास 43,000 आए, बैंक के पास भी आए। हाँ या ना? मेरे पास कितने आए? ये मेरे पास आ गए कि नहीं आ गए? क्योंकि मेरे बुक्स में लिख लिए, मतलब मेरे पास आए कि नहीं? मेरे बुक्स में लिखे तो मेरे पास आए के नहीं आए? मेरे बुक्स में लिख लिए मतलब मेरे पास आए के नहीं आए? मेरे पास आ गए, मेरे पास। पर क्या बैंक में आए क्या? तो मेरे पास से गए। अगर मेरे पास आए पर उनके पास नहीं, तो मेरे पास से, समझा क्या? क्यों क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं उन्हें इज्जत दे रहा हूं। मैं किसे इज्जत दे रहा हूं? उन्हें। तो आप देखिए मेरे पास से गए, और सीधी सीधी बात है, ये इधर रहता आया और इधर रहता तो गया में लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे? 1,05,000। सिर्फ ध्यान दीजिए, अभी समझ में आया क्या? समझा क्या? क्यों किया मैंने? गए में क्यों लिखा? ये गए में क्यों लिखा? ये गए में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरे पास आ गए पर बैंक के पास, मेरे पास आए पर बैंक के पास, सुना ही नहीं दिया। मेरे पास आए, आपके पास नहीं, मेरे पास आए पर बैंक के पास नहीं आए, तो मेरे पास से, समझा कि नहीं? ओके नेक्स्ट। मेरे पास 34,000 आए, क्या बैंक के पास आए क्या? मेरे पास 34,000 आए, मेरे पास 34 आए, क्या बैंक में आए क्या? तो मेरे पास से क्यों गए? क्योंकि मेरे पास आए पर बैंक के पास नहीं है, तो गए कितने में आएगा? गए में 34,000। समझा कि नहीं? नेक्स्ट अब देखेंगे। मेरे पास से 60,000 गए, बैंक में से 60,000 गए, समझा कि नहीं? मेरे पास से कितने गए? बैंक से कितने गए? मेरे पास से 1,00,000 गए, बैंक से 1,00,000 गए। मेरे पास से 1.25 गए, बैंक से 1.25 गए। मेरे पास से 73,000 गए, क्या बैंक से गए क्या? तो मेरे पास क्या होगा? एक चीज ध्यान दो, मेरे पास से गए पर क्या उनके पास से गए क्या? तो मेरे पास, तो आई में लिख दूंगा मैं 73,000। क्या लिख दूंगा? ओके। मेरे पास से 50,000 गए, बैंक में से भी 50,000 गए। मेरे पास से 78,000 गए, मेरे पास से कितने गए? मेरे पास से 78 गए पर बैंक के पास से गए क्या? तो मेरे पास, समझा गया? मेरे पास से 78 गए पर बैंक के पास से नहीं गए। मेरे पास से 78 गए पर बैंक के पास से नहीं गए, तो मेरे पास, आई में लिख दिया मैंने 78,000। समझा कि नहीं? समझा क्या? अब ऊपर में, अब ध्यान दीजिए, अपन ने कैश बुक में देख लिया, जो छूट गया था अपन ने उसमें लिख दिया। ये ठीक है, जो बिना टिक की चीजें वो छूटे भी है, हाँ या ना? विड्रॉल बोले तो मेरे बैंक से गए, हम इज्जत किसे दे रहे हैं? मैंने क्या बोला था? जो वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया था, हमने नहीं किया, हाँ या ना? अब उनके पास से गए तो मेरे पास से भी, क्यों? क्योंकि उनको इज्जत दे रहे अपन। उनके पास से गए तो मेरे पास से भी गए में लिख दो 25,000। वापिस ये भी गए में लिख दो 1,000। समझा कि नहीं? क्या समझा? उनके पास से गए तो मेरे पास से भी। अब मजेदार बात, बैंक में, बैंक में सुनाई नहीं दिया, तो बैंक में आए तो मेरे पास भी, तो आए में मैंने लिख दिया 20,000। अब आपको जादू बताऊं? करो इसको ऐड, करो इसको ऐड कैलकुलेटर पे, फटाफट 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 करो कैलकुलेटर पे ऐड। आओ, चलो कैलकुलेटर पे ऐड। 4,00,000। ओके वेरी गुड सर। ये माइनस, आओ 1,05,000, 34,000, 25,000 और 1,000।
2,43,000 आया क्या? आपको एक जादू बताओ क्या? जादू देखना है? 1 2 3 ओम भट्ट स्वाहा। क्या ये 2,43,000? इट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक ऑन द 31st मंथ। अब आपने सोचा मैंने क्या निकाला? मैंने 2,43,000 और 2,37,000 का डिफरेंस निकाला। और ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया ना, इसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब अब इसको स्टेटमेंट नहीं है, ये तो अपना वर्किंग नोट है। स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ये 2,37,000 के नीचे जो भी है सब ऐड होगा, और ये अपोजिट वाले सब, और फिर आपका बैलेंस बचेगा 2,43,000। पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो, बाकी सब बात की बात है। प्रेजेंटेशन इज अ सेकेंडरी मैटर। पर समझा गया? हमने किसको इज्जत दी? हमने क्या बोला? जो आप करेंगे और जो आप नहीं करेंगे वो। समझ में आया? सर आपने ये जो रिवर्सल किया, बेटा मैंने क्या किया? पहले क्रेडिट में कैश बढ़ा दिया था, क्रेडिट में कैश कम कर दिया था, मैंने डेबिट में बढ़ा दिया। मतलब मैंने रिवर्सल कर दिया वो एंट्री का। क्या किया मैंने बहुत सारी चीजें रिवर्सल में ही की है। समझ में आया एग्जैक्टली क्या हुआ? प्लीज लिख लो इसको, एक बार लिख लो, लिखो पूरा। सर ये आज के जिसका बैलेंस लिखते हो उसके अपोजिट पार्टी को आप इज्जत देते हो। समझ में आया? आप जिसका बैलेंस लिखते हो, अभी मैंने किसका बैलेंस लिखा यहाँ पे? कैशबुक का बैलेंस लिखा, तो मैंने इज्जत किसको दिया? मैंने इज्जत किसको दिया? क्या बोला मैंने? पासबुक को। जो आप करेंगे वो और जो आप नहीं करेंगे वो। समझ में आया? गोविंद सर आज आप अकेले क्यों बैठे? पेज नंबर 3.15 पे इंस्टीट्यूट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। पेज नंबर 3.15 अपने को मालूम है ना, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, लिखो फॉर्मेट। चलो जल्दी।